हेलो स्टूडेंट, स्वागत होगा है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार 9 कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा एक परिचय मतलब प्राकृतिक आपदा जो चैप्टर है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, बी में है स्थलीय क्षेत्र का भूकंप आना, सी में है द्वीप पर भूकंप आना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, बाकी का आंसर आप लोग को नहीं दिखेगा। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? समुद्र में भूकंप आना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी या फिर सांप्रदायिक दंगा। तो दूसरा का आप लोग आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में मानव जनित आपदा कौन नहीं है? मतलब इनमें से जो कौन है मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव के द्वारा इनमें से कौन जो है मानव के द्वारा नहीं घटता है? आतंकवाद कौन घटाता है? मानव। रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगे। रेल दुर्घटना में क्या होता है? मानव ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। मतलब सुनामी जो होगा वह आपदा नहीं है। कौन? मानव जनित आपदा नहीं है। अगला है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब यह जो है मानव जनित आपदा होगा। कौन जनित? मानव जनित आपदा। सुनामी भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या होता है? प्राकृतिक। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। 4 नंबर में इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि कौन होगा? प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। तो सांप्रदायिकता मानव के द्वारा होता है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब दो धर्मों के बीच क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। आतंकवाद, तो आतंकवाद कौन रहता है? मानव रहता है। रेल दुर्घटना किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा। तो डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर की ओर है। 5 में है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन या वृक्षारोपण आंदोलन या शहरीकरण या कोयना बांध का निर्माण। तब महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण जो था वह कोयना बांध का क्या था? निर्माण था। चलिए 6 नंबर की ओर आइए। 6 नंबर में है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब यह जो है मानव जनित आपदा होगा। तो बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब मानव जनित आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। हिंसा क्या चीज़ हो जाएगा? प्राकृतिक मानव जनित आपदा है। कौन सी है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर की ओर आइए। 7 नंबर में है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, जापानी का या अरबी का? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है सुनामी जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द। चलिए 8 नंबर की ओर आइए। 8 नंबर में है कि बिहार का सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? मतलब बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी को, 1904 ईस्वी को, 2008 ईस्वी को या 1997 ईस्वी को? तो बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी को बिहार में सर्वप्रथम भूकंप आया था। चलिए 9 नंबर की ओर आइए। 9 नंबर में है
कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। जो भूकंप है वह किस प्रकार की आपदा है, महामारी है या फिर जलीय है या प्राकृतिक है या वायुमंडलीय है। भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है, जलीय है, महामारी है, प्राकृतिक है या फिर वायुमंडलीय है। तो 9 का आंसर आप लोग दीजिए। तब भूकंप जो है क्या आता है, प्राकृतिक आपदा है, मतलब ये खुद से आता है, तो इसका आंसर प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में आइए। 10 नंबर में है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। मतलब इनमें से जो है मतलब सबसे कम क्षति किस में होता है, भूस्खलन में होता है, सुनामी में होता है, या बाढ़ में होता है, या सुखाड़ में होता है। मतलब ये सब जो आता है आपदा, तो इसमें सबसे कम क्षति किस में होता है, तो वह भूस्खलन में होता है। भूस्खलन में सबसे कम क्षति होता है। बाकी सुनामी में बहुत ज़्यादा क्षति होता है, बाढ़ में भी बहुत ज़्यादा, और सुखाड़ में भी बहुत ज़्यादा क्षति होता है। 11 नंबर की हो रही है। 11 में है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, मई जून में, या जून जुलाई में, या अगस्त सितंबर में, या अक्टूबर नवंबर में। यह जो है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। 11 का आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए। और जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं वीडियो को एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और सभी भी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में जो है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयानक का होता है। चलिए 12 में देखिए। 12 नंबर में है कि भोपाल गैस त्रैसदी किस प्रकार की आपदा है। मतलब भोपाल में जो गैस का आपदा हुआ था वह किस प्रकार का आपदा था, प्राकृतिक आपदा, या मानव जनित आपदा, या वायुमंडलीय आपदा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। भोपाल गैस त्रैसदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक, या मानव जनित, या वायुमंडलीय, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए। 12 का क्या हो जाएगा, तो यह जो है मानव जनित आपदा था। कैसा आपदा, मानव जनित आपदा। चलिए 13 नंबर की हो रही है। 13 नंबर में है कि सुनामी क्या है। जो सुनामी है वह क्या है, सुनामी क्या है, एक ज्वालामुखी पहाड़ है, या फिर वर्षा ऋतु में नदियां में बाढ़ आना है, या सूरज की भीषण गर्मी है, या विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी क्या है, एक पहाड़ी ज्वाला पहाड़ है, या फिर वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आना, सूरज की भीषण गर्मी। तो सुनामी का मतलब क्या होता है, विनाशकारी समुद्र में लहर उठना। मतलब सुनामी जो होता है समुद्र में आता है, लहर जिसको उठता है उसी को कहते हैं सुनामी। चलिए अगला देखिए 14 नंबर की। 14 में है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। मतलब इनमें से जितना क्षेत्र का नाम दिया हुआ है ABCD करके, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इस कश्मीर और उत्तर प्रदेश, या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या झारखंड और मध्य प्रदेश। भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र हैं, तो यह जो है कश्मीर और उत्तराखंड है। कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर है
कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या इनमें से सभी। इनमें से कौन भूस्खलन का क्षेत्र है, भारत का सूखा क्षेत्र है। तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर इनमें से सभी, मतलब यह जो है सभी जो है भूस्खलन का क्षेत्र है। चलिए 16 में आइए। 16 नंबर में है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा, फोकस के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा, या सुनामी के द्वारा। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप जो मापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है। जो भूकंप आता है उस किसके द्वारा मापा जाता है। तो वह रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। कौन सा स्केल के द्वारा, रिक्टर स्केल के द्वारा। 17 नंबर में आइए। 17 में है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। इनमें कौन मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, या इनमें से सभी। तो इनमें कौन सांप्रदायिक मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक, आतंकवादी, महामारी, या इनमें से सभी। तो इस सांप्रदायिक दंगे मानव के द्वारा होता है, आतंकवादी भी क्या है, मानव होता है आतंकवाद, महामारी भी मानव के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 आई। 18 और लास्ट क्वेश्चन ये 18 जो है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा। मतलब प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, ये जो चारों विकल्प दिया गया है इनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन माना जाएगा। घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, या धन जन व्यापक हानि पहुंचने वाली आकस्मिक दुर्घटना, या फिर सूरज का ताप से अधिक प्रभावित होना। तो देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा लंबा आपको कौन लग रहा है। सी नंबर, धन जन व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। तो इसका आंसर सी नंबर ही हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ये टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए, 18 क्वेश्चन। ये जो था क्या चीज़ का था, प्राकृतिक आपदा का एक परिचय। अब इसका देखिए बाढ़ और सुखाड़ के लिए अलग से आएगा। बाढ़ और सुखाड़ के लिए वीडियो एक अलग से दिया जाए, उसमें भी टोटल आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे इस एजुकेशनल चैनल से जुड़ सकें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर एक इसी तरह का वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे। और सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।